बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। नमस्कार दोस्तों, मेवात आज तक न्यूज रूम से मैं प्रदीप शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मेवात आज तक के माध्यम से हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मेवात आज तक का कैमरा अब आपको दिखाएगा, यानी चुनावी दंगल। गांव गांव के आमो आम और एक खास चौराहे पर मेवात आज तक का कैमरा एंट्री करेगा और जानेगा जो इस बार यानी ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद या फिर सरपंच पद के जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों के साथ में वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता और प्रत्याशी आमने और सामने हैं, तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए दर्शकों मेवात आज तक का यानी कैमरा गांव गांव में एंट्री करेगा, यानी मेवात आज तक की टीम पहुंचेगी ये जानने के लिए क्या क्या अब प्रत्याशियों के मुद्दे हैं। ये जो बड़े बड़े वादे होते हैं जनाब, अक्सर कर बदल जाते हैं। कमरे एसी हो जाते हैं, पंखों की संख्या बढ़ जाती है। दरअसल दोस्तों गेट के कमरे के सामने विशेष किस्म का टोकन लग जाता है कि गरीब व्यक्ति घर में प्रवेश करने से पहले, पंचायत में प्रवेश करने से पहले ये सोचता है कि मैं तो गरीब हूं। जो वादे होंगे इन सारे वादों को हम मेवात आज तक के माध्यम से रिकॉर्ड कर अपने पास रखेंगे। जब ये लोग अपने अपनी जिम्मेवारी संभालेंगे, पंचायत या ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद की, तो इन सारे वादों को हम जानने के लिए बाद में भी जाएंगे इन प्रत्याशियों के पास कि अब कितने वादों पर ये लोग खरे उतरे हैं। सारी जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रिंस मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब ये हम जानेंगे किस तरीके से प्लानिंग है, ये किस तरीके से हम लोग आपको यानी चुनावी दंगल दिखाएंगे, किस तरीके से आप हमारे साथ लगातार रूबरू हो पाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक में आप। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेवात आज तक है, मेवात का सबसे बड़ा चैनल है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है वो हम निकाल कर लोगों को दिखाएं। आखिर जनता इस बार किस वार्ड से किसको जिताना चाहती है, उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए हमारी जो मेवात आज तक की टीम है अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अब ये चुनावी दंगल शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को बीच जाएंगे, एक एक आदमी से हम बातें करेंगे कि वो किसे इस बार चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रिंस जी, यानी मेवात आज तक एक सीनियर रिपोर्टर है। और भी सारी जानकारी के लिए हमारे साथ मेवात आज तक के एडिटर इन चीफ अरशद बिसरू हमारे साथ चंद सेकंडों में जुड़ रहे हैं। तो आइए सारी जानकारी के लिए हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं, जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। सर जी आ गए हमारे बीच में। सबसे पहले अरशद जी बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक। और प्रदीप जी आपका भी धन्यवाद, और जितने यूजर्स हमें देख पा रहे हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि लगातार वो हमारी सपोर्ट में रहते हैं। किस तरीके से अरशद जी गांव गांव में पहुंचेगी टीम, किस तरीके से लोगों से जुड़ेगी, किस तरीके से मैसेज लोगों के लिए देना चाहिए? देखिए प्रदीप जी, मैं विस्तार से बताता हूँ आखिर पूरा मामला क्या है कि क्यों हम चुनावी दंगल लगाना चाहते हैं। देखिए हर तरफ आज चुनावी माहौल है पूरे हरियाणा प्रदेश में, और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ऐलान कर चुके बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में हर कोई जो प्रत्याशी है वो जनता को अपनी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है किसी न किसी एंगल से। लेकिन अब से पहले ये होता था कि हमेशा जो एक वोटर होता है, खासकर गरीब वोटर जो होते हैं, उनकी वोट का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला कि ये एक जो दौर है, एक डिजिटल इंडिया है। हमारा जो देश है वो अब किसी से पीछे नहीं है, इंटरनेट का जमाना है। अब जितने प्रत्याशी मैदान में है वो झूठ बोलेंगे तो हम कैद करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 लाख परिवार हमें सपोर्ट करते हैं। मेवात आज तक के साथ 5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। 5 लाख परिवारों की आस्था मेवात आज तक के साथ जुड़ी है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी मेवात आज तक की बन जाती है कि हम इन झूठे नक्कार और मक्कार जो प्रत्याशी हैं, जो गरीबों की वोट का दुरुपयोग करते हैं, वो ऐसा अब हम नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भाई जिसको वोट करता है, क्योंकि वोट 5 साल में एक बार डाली जाती है, स्वतंत्र मुल्क है, आजाद है, हर इंसान अपनी वोट का खुद मालिक होता है। तो हमारा जो मकसद वो ये है कि पहले तो हम जनता से जानेंगे कि आखिर जनता किसके लिए वोट करना चाहती है। पहले ये नहीं पता होता था कि भाई कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। लेकिन डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन जमाना है। तो मतलब यही है कि हम स्पष्ट बता देंगे कि कौन किस गांव में कौन जिला परिषद आगे चल रहा है, किस गांव में कौन सरपंच कौन ब्लॉक समिति मेंबर आगे चल रहा है। तो ये हम इस मेवात आज तक के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे लगातार। हमारी कई टीमें हमने इस वक्त में 3 टीमें अपनी गठित की हैं तीनों तहसीलों के लिए। लेकिन इनके अलावा हम एक टीम और ऐसी गठित कर रहे हैं जो हमारी तमाम जो हमारी हिंदू बेल्ट है, पलवल, होडल, गुरुग्राम और रेवाड़ी तक जो हमारे
टच में है मेवात के, उन पूरे इलाकों को हम कवर करें, क्योंकि वो लोग भी हमें फॉलो करते हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो मैं जनता को समझाना चाहता हूँ कि जनता, ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जो मैं प्रत्याशियों को समझाना चाहता हूँ, वो जनता से झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि जनता की जो वोट उसका दुरुपयोग अब बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जनता के बीच हमारी टीम जाएगी, जनता से सवाल करेगी, और जो जनता चाहती है वो कैंडिडेटों से हमारी टीम सवाल करेगी। यदि वो झूठ बोलते हैं, जीतने के बाद दुरुपयोग करते हैं, तो वो तस्वीर, वो वीडियो हमारे कैमरे में हमेशा हमारे कंप्यूटर में कैद रहेगी। और ये जो आपका जो ये हथियार है, जिसे ये मीडिया वालों का एक हथियार होता है, ये फिर से उसी कैंडिडेट के चेहरे पर लगा दिया जाएगा कि भाई उस टाइम तूने उस गांव में ये कहा था और आज तू क्या कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चुनावी माहौल में चुनावी दंगल लगाना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम जो है कुछ गांव की सर्वे करेंगे, उसके बाद में हम जो एक चुनावी दंगल जो लगाएंगे, सबसे पहले मेवात की जो सबसे बड़ी पंचायत है शिंगार गांव, जहां पे बड़े बड़े दिग्गज और जुझारू जो कैंडिडेट मैदान में हैं। ऐसे में हमारी जो रुचि है वो सबसे पहले मेवात के सबसे बड़े गांव, सबसे बड़ी पंचायत में है, क्योंकि मेवात का सबसे बड़ा चैनल है मेवात आज तक, 5 लाख परिवार इसे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में क्यों ना सबसे पहले हम सबसे बड़ी पंचायत से शुरुआत करते हैं। तो शिंगार गांव की जनता से हम शुरुआत करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप दिन प्रतिदिन तमाम लोगों से हम मिलेंगे, तमाम गांव से, तमाम पंचायत के लोगों से मिलेंगे। तो उसके बाद में तमाम जितनी भी पंचायत है मेवात के अंदर, सबसे मिलेंगे, और उसके अलावा मेवात के जो आसपास के जो हमारे इलाके हैं उन सभी लोगों की हम बात सुनेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और प्रत्याशी फिर एक बार कान खोल के सुन ले कि जनता के बीच जाकर झूठ बोलने की कोशिश ना करें, जनता को किसी प्रकार से भी बरगलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो आपकी वो तस्वीर हमेशा हमारे कैमरे में कैद रहेगी। और जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे शिक्षित ईमानदार को ही चुने, ना कि आपका ऐसा ना करें कि आपकी वोट का दुरुपयोग हो जाए, क्योंकि जो वोट होती है 1 लाख में भी एक वोट नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक वक्त एक मौका आता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो हर एक शख्स के लिए जो एक चीज दी थी सबसे बड़ी, वो यही तो है, वो मत ही तो है, मत का अधिकार सबसे बड़ा। इसलिए अपनी एक वोट को 1 लाख में भी बेचने की कोशिश ना करें, अन्यथा ये समझना कि उसने अपना जमीन बेच दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जनता से कि वो अपनी वोट को अच्छे लोगों के लिए दो, जिसको भी जो भी उन्हें पसंद आता है उसके लिए अपनी वोट करें, लेकिन अच्छे के लिए वोट करें। यदि सच पूछेगा तो सच जी, सबसे बड़ी जो हमारे पास जिम्मेवारी है आवाम की है। तो आवाम का पर्सनली आपसे ये सवाल है कि वो वोटिंग करने से पहले, वोट डालने से पहले प्रत्याशी के अंदर क्या देखे, क्या सोचे वोट डालने से? देखिए, वोट डालने से पहले वो कैंडिडेट को इस तरीके से जरूर देखें, क्योंकि कैंडिडेट सभी अपने अपने तरीके से प्रत्येक वोटर के पास जाते हैं और झूठे सच्चे वादे भी करते हैं, लेकिन वोटर बहन भाइयों से मेरी अपील है कि वो अच्छे कैंडिडेट को सुने। अच्छे का मतलब ये होता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है और उसका खुद का नेचर कैसा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं जीतने के बाद में हमारे गांव का नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, केवल अपना नहीं, इंसान को अपने पेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं तो इसको वोट दे दूंगा लेकिन मेरा तो अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन दूसरे के फांसी लग जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसे प्रत्याशियों को चुनो जो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो, तुम्हारे पूरे गांव के लिए अच्छा हो, जो अमन भाईचारे में विश्वास रखता हो, इस नाते से चुनाव लड़ रहा हो कि भाई मुझे गाँव का विकास कराना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जी। दोस्तों, सारी जानकारी अरशद जी ने आपको दी। इन सारी जानकारी को मद्देनजर रखते हुए आपसे हमारा पर्सनली एक और ये मैसेज है कि आप लोग लगातार ये पंचायत चुनावी दंगल हमारे साथ देखते रहें। अगर आप भी सरपंच पद के, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के उम्मीदवार हैं तो आपको आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर मेवात आज तक के माध्यम से जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, जनाब कॉल कीजिएगा। हम आपकी बात सुनने के लिए आपके दरवाजे पे पहुंचेंगे। मेरा मतलब है मेवात आज तक के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं, लेकिन जनाब विश्वासघात इस बार नहीं होने दिया जाएगा। मेवात की जो दिशा है वो एक नई बनानी है, एक अच्छा और एक सुंदर बनाना है मेवात। तो फिलहाल दोस्तों, इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहे मेवात आज तक के साथ, यहां कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।